Welcome back. Dear student friend follower, you're listening to the voice of Sarana and we are carrying forward our history of English literature, and today's lecture we are learning about European Renaissance, Renaissance in England, Shakespeare age. We'll discuss a little bit about Elizabethan age. We'll discuss even one Hamlet play as well. आज हम हैमलेट का जो प्ले है शेक्सपियर ने जो लिखा है वो भी हम डिस्कस करेंगे. प्लीज़ फॉलो एंड लर्न. तो अब मैं थोड़ा सा डिस्कस करने लगा हूँ कि रेनेसेंस इन इंग्लैंड. इटालियन से जो कंसेप्ट है सोनेट का 8 लाइन से 6 लाइन, और ये टोटल क्या बनती थी 14 लाइन, और वो ऊपर वाले को कहा जाता था ऑक्टेव, और इसको क्या कहा जाता था सिस्टेट. ऑक्टेव 8 लाइन और इसको सिस्टेट. ये मैंने आपसे डिस्कस की. अब यहाँ से ये कॉन्सेप्ट जो है वो लेकर आया, किसके पास आ गया, इंग्लैंड के अंदर आ गया. इस पोएट को जो कि एक ह्यूमनिज्म का भी कायल था और इंसानों के ऊपर लिखता था, इसकी एक गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम था लौरा. लौरा नामी इसकी गर्लफ्रेंड थी. तो यानी ये भी तो इंसान ही है ना. तो ह्यूमन सेंटर इसने बनाया अपनी पोइट्री को, इंसान को डिस्कस कर रहा है, ठीक है. और इसमें उसने क्या डिस्कस किया, लव को, रोमांस को, ह्यूमनिज्म को, वैल्यूज़ को, ये चीज़ें. अब चर्च एज में तो इजाज़त नहीं थी. रोमांस को, लव को, रोमांटिक रिलेशन को, सारी चीज़ें वो डिस्कस करता है. और इसको किसको एड्रेस करता है, ही इज़ टॉकिंग अबाउट बिलव्ड, और उसको एड्रेस करता है और उसके बारे में बात करता है. यानी एक सिलसिला जो है पेट्रार्क से चलता है, मैं सारा बताऊंगा. अब ही इज टॉकिंग अबाउट बिलव्ड. इसके बाद जो पोएट आता है, मेन पोएट आते हैं, वो हैं वाइट और सरे. वाइट और सरे जो हैं इसको फॉलो करते हैं. ये इंग्लैंड के हैं, ठीक है. वाइट और सरे इनको फॉलो करते हैं और वो भी इसी तरह का बनाते हैं, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा चेंजेस की. इसकी पहले तो ट्रांसलेशन करते रहे इसी के पर. वाइट और सरे ने क्या किया, वाइट और सरे दोनों उस्ताद शागिर्द थे. वाइट जो है ये मोहब्बत करता था बादशाह की वाइफ थे. बादशाह की जो वाइफ थी उससे ये मोहब्बत करता था. एन बोलन को इसका नाम था. ये उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था. अब उसकी शादी तो किंग के साथ हो गई. अब वाइट क्या करता है, वाइट उसकी मोहब्बत में नज़्में लिखता है और पेट्रार्क की तरह वही गाता है और एड्रेस करता है एन बोलन को, अपनी बिलव्ड. कैसे मिलती थी, कैसे आती थी, जाती थी. अगर आप इसकी पोइट्री पढ़ें वो सारी लव बेस है. उसका जो शागिर्द था सरे ने एक एक्सपेरिमेंट किया न्यू. उसने भी फिर अपने उस्ताद को फॉलो किया लिखते हुए, और इसने एक एक्सपेरिमेंट किया सरे ने. इसने क्या किया, वाइट ने जस्ट कॉपी की है, याद रखें, और सरे ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया. इसने 4 लाइन के क्वार्टरन, 4 लाइन, फिर 4 लाइन, फिर 4 लाइन, और फिर नीचे 2 लाइन का कॉपलेट मिलाया, ठीक है. यानी ये कितने बनाए इसने एक एक्सपेरिमेंट ये लेकर आया, एक न्यू फॉर्म. इसके बाद ये भी पोइट्री करता रहा और इसी पोइट्री को फॉलो करता है. मैंने पहले बताया कि एड्रेस कर रहा है, पेट्रार्क करता है अपनी बिलव्ड लौरा को एड्रेस, ठीक है. उसको एड्रेस करता है, लौरा उसका नाम था. और वाइट करता है अपनी बिलव्ड को, ये भी एड्रेस करता है. नाम क्या था, एन बोलन, एन को. इसके बाद और देखें, फिलिप सिडनी ने पोइट्री की. फिलिप सिडनी भी एक इंग्लिश राइटर है और ये भी एक सोनेट भी लिखता है और क्रिटिक भी है. हमने पढ़ा फिलिप सिडनी को. फिलिप सिडनी आ गया. अब फिलिप सिडनी क्या लिखता है, इसको भी ज़रा देखिएगा. फिलिप सिडनी ने लिखा अरिस्टोफेल एंड स्टेला. अब अरिस्टोफेल जो है ये लवर है और ये स्टेला उसकी बिलव्ड है. अब ये अपनी बिलव्ड को ये भी एड्रेस करता है, यानी उसी स्टाइल को फॉलो करते आ रहे हैं वाइट के, पेट्रार्क के. और फिलिप सिडनी ने भी क्या लिखा, जो वो 100 सोनेट कोई लिखी हैं राउंड अबाउट. इसमें क्या है कि एक लवर है जिसका नाम अरिस्टोफेल है और वो अपनी स्टेला बिलव्ड को एड्रेस करता है और उसके बारे में उसकी मोहब्बत के गीत गाता है. और इसी तरह अब आ गई, यहाँ से आ गई शेक्सपियर के हाथ में पोइट्री, सोनेट. शेक्सपियर ने किसको एड्रेस किया,
शेक्सपियर में भी अपनी बिलवर्ड को, एक तो उसने कहा डार्क लेडी बना ली कि कोई डार्क लेडी है, उसको डिस्कस किया, उसको एड्रेस किया अपनी पोइट्री के अंदर। जो उसने 154 सोनेट लिखी हैं, उन सोनेट के अंदर उसने बताएं किसको एड्रेस किया, एक तो डार्क लेडी और एक यूथ, फेयर यूथ को, यानी कोई फेयर यूथ का वो डिस्कस करता है कि कोई खूबसूरत नौजवान है, उसको भी, यानी कोई मेल से भी वो प्यार करता था, उसको भी उसने डिस्कस किया। स्टेला इज बीइंग एड्रेस्ड बाय द अरिस्टोफिल, ठीक है, लिख लें, स्टेला इज बीइंग एड्रेस्ड बाय द अरिस्टोफिल, जो कि लिखा था किसने, फिलिप सिडनी ने। लोरा वाज बीइंग एड्रेस्ड बाय द पेट्रार्क एंड मैन वाज, यानी फेयर यूथ वाज बीइंग एड्रेस्ड बाय शेक्सपियर, डार्क लेडी वाज बीइंग एड्रेस्ड बाय शेक्सपियर। यानी एक स्टाइल आ रहा है, इंग्लैंड की पोइट्री का एक स्टाइल है। मैंने आपको पेट्रार्क से वो चला, वाइट सरे पर आया, वाइट सरे के बाद फिर वो फिलिप सिडनी पर आ जाएं, फिर वो आप यानी उसके बाद आ जाएं शेक्सपियर पर आ जाएं, तो वो एक ही स्टाइल में पोइट्री करते आ रहे हैं। उसने 100 सोनेट लिखी थी, एक कलेक्शन ऑफ पोएम था अरिस्टोफल और स्टेला के अंदर, अरिस्टोफिल एंड स्टेला, लिख लें, ये पूरे स्पेलिंग इसके हैं, एस्ट्रोफिल, ये एग्जैक्ट है इसका, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, लिख लें इसको। एस्ट्रोफिल जो स्टेला है, इसके अंदर तकरीबन कोई 100 सोनेट हैं, और इसमें अपनी ये जो लवर है एस्ट्रोफिल, और ये अपनी इसको बिलवर्ड को एड्रेस करता है, यानी उसके मोहब्बत के गीत गाता है, परेशान है, जुदाई के बारे में लिखता है। और ये लिखा कितने था, फिलिप सिडनी ने। ठीक है जी। और ये मैं बात कर रहा हूँ कि सोनेट जो है वो इंग्लैंड के अंदर कैसे आई है, रेनेसेंस एज के अंदर कैसे डेवलपमेंट हुई है, और कहाँ से चली, पेट्रार्क से, और एक ही वो सिलसिला जो है ऐसे चलता 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 ऐसे ही शेक्सपियर जो है उसको, फिर शेक्सपियर क्या करता है, 4 लाइन का क्वार्टरन बनाता है, फिर क्वार्टरन Q1 Q2 Q3, और एक चीज़ और शामिल करता है कि इसके अंदर हीरोइक कॉपलेट जो है, हीरोइक कॉपलेट का मतलब होता है कि 2 लाइन दोनों ही राइम्ड, तो कहते हैं हीरोइक कॉपलेट, ये इसने शामिल किया। और इसने अपनी पोइट्री किस में की, आइएम्बिक पेंटामीटर में। व्हाट इज आइएम्बिक पेंटामीटर, हु विल टेल मी व्हाट इज, आपसे वो पूछ लेते हैं आइएम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, तो आपने कैसे आंसर देना है इसका। अनस्ट्रेस और स्ट्रेस का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक आईएम बनता है, ठीक है। इस दोनों का जो मिलाप है उसको कहते हैं, जैसे मैं आपके सामने ऐसे ताली बजाऊं, फिर उसके बाद जोर से, फिर ये जो बज रही है या कोई रिदम चल रहा है, इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, आईएम्बिक। लेकिन अगर ये जो सिलेबल मैं बोल रहा हूँ, ये सिलेबल्स जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, शल आई कंपेयर दी टू द समर डे, अगर मैं इसी तरह इसी रिदम के साथ बोलता जाऊंगा तो मैं तकरीबन ये मिला लेता हूँ 5 जो हैं फीट बन जाते हैं। यानी इन दोनों का अनस्ट्रेस और स्ट्रेस का, ये दोनों का एक जो मिलाप होता है, ये एक बनाता है फूट, इसको एक फूट कहते हैं। फिर दूसरा जब अनस्ट्रेस और स्ट्रेस मिलेगा तो फूट 2, फिर तीसरा मिलेगा अनस्ट्रेस स्ट्रेस तो फूट 3, चौथा मिलेगा अनस्ट्रेस स्ट्रेस तो फूट 4, पांचवा मिलेगा अनस्ट्रेस स्ट्रेस तो फूट 5। टोटल कितने बने ज़रा गिने, इन टोटल हम सिलेबल्स को गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 2 यानी और 2 ये 8 और ये 2 10, ये टोटल 10 बन गए। तो ये अगर इनको इनके फीट वाइज गिने तो ये 5 बनते हैं, इसलिए कहते हैं इसको पेंटामीटर। यानी ये मीटर क्या बनेगा, पेंटामीटर। जितने उसके मीटर होंगे उतना ही उसको नाम दे दिया जाएगा। इसमें टोटल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये 5 बनते हैं तो उसको पेंटामीटर करेंगे, और जिस तरह का वो मीटर बनेगा उसी तरह का उसको नाम मिल जाएगा। ये कहाँ से आया, रोमन ग्रीक से ये चीज़ें आई, और लैटिन से ये चीज़ें आई, और लैटिन से क्योंकि आई है तो लैटिन के नाम से इनको जाना जाता है। लेट्स डिस्कस नो अबाउट एडमंड स्पेंसर।
एडमंड स्पेंसर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एडमंड स्पेंसर का जो वर्क है वो मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, मेरे लेक्चर भी पढ़े हैं। एडमंड स्पेंसर बहुत बड़ा पोएट है और एडमंड स्पेंसर ने लिखी है फेरी क्वींस, ठीक है। एडमंड स्पेंसर जो है ये भी एक रेनेसेंस फिगर है, पोएट है उस वक्त का, शेक्सपियर पोएट है, ठीक है। मार्लो पोएट है उसी एज का, और भी बहुत सारे पोएट हैं। हम इन सब को इंशाल्लाह शेक्सपियर एज के अंदर डिस्कस करेंगे। उस वक्त पहले हर चीज़ किस में लिखी जाती थी? पोइट्री में लिखी जाती थी। लेकिन जैसे ही प्रोग्रेस, एक बात याद रखिएगा, जो नावल है वो 18 सेंचुरी में आया है। एग्जैक्ट फॉर्मेशन नावल की जो है वो 18 सेंचुरी में आया, 18 सेंचुरी में। इससे पहले नावल नहीं था, इससे पहले चीज़, हर चीज़ ही पोइट्री में लिखी। इवन के ड्रामा जो है वो भी पोइट्री में। अब देखें ज़रा पोइट्री में, अगर उसने टेल्स बताई हैं जेफरी चौसर ने, तो वो किस में बताई हैं? पोइट्री में। पोइट्री से चीज़ ड्रामा की तरफ चली और ड्रामा से ट्रैवल करती हुई प्रोज़ की तरफ आती है। ये तो आपको पता होगा कि ड्रामा और प्रोज़ में क्या फ़र्क है। जो मेट्रिकल लैंग्वेज में लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं? पोएटिक वर्क। और जो प्लेन लैंग्वेज में, आम लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोज़। उसमें कोई मेट्रिकल लैंग्वेज नहीं होती, कोई रिदम और मेट्रिकल लैंग्वेज ना हो, उसको हम प्रोज़ कहते हैं। जो आम लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज जो हम पढ़ते हैं किताबों में, तो ये होती है प्रोज़ की लैंग्वेज। पोइट्री की लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल होती है, मेट्रिकल लैंग्वेज में होती है, डिफ़िकल्ट होती है। तो थोड़ा सा शेक्सपियर को डिस्कस करने के बाद फिर मैं एलिज़ाबेथन एज की तरफ आता हूँ, कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपको बताने हैं। और भी लेट्स सी शेक्सपियर ने कितनी तरह का वर्क किया है। शेक्सपियर के बारे में क्वेश्चन आएगा कि कितनी टाइप का उसने वर्क किया है। तो शेक्सपियर ने जनाब वर्क किया है 3 टाइप का। उसने लिखे हैं, उसने लिखा ट्रेजेडी ड्रामा लिखा है, ठीक है। ट्रेजेडी ड्रामाज लिखा है। उसने लिखा है कॉमेडी, उसने कॉमेडी लिखा है, या रोमांसेस कह लेंगे उसको, रोमांसेस लिखे हैं। रोमांसेस को ट्रेजी कॉमेडी ही कहते हैं। रोमांसेस लिखे हैं, हिस्टोरिकल प्ले लिखे हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल प्ले भी हैं उसके, हेनरी 1, हेनरी 2, इस तरह के, रिचर्ड 3rd, दी 2nd, इस तरह के वर्क उसने लिखे हैं। अब शेक्सपियर के जो वर्क हैं इनको इनमें डिवाइड किया गया है। शेक्सपियर की कुछ और भी चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। अब ये चीज़ें, ओथेलो जो है, ओथेलो हुआ, मैकबथ हुआ, और आयागो जैसे करैक्टर लिए हैं, कैसियो, और ये सारे करैक्टर्स जो हैं, ये सारे उसने क्या, ये आपको बताया, ये हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें आपको बताई हैं। इसमें क्या हुआ था, किन्स की लड़ाई हुई थी, ये आपको फाइंड कर करके उसने बताई है। तो अगर देखा जाए, जैसे उसकी जितने भी ट्रेजेडी के उसके प्ले हैं, ट्रेजेडी के प्ले में उसमें मेल जो है डोमिनेट करता हुआ नज़र आता है। मेल डोमिनेट्स, बड़ा इंटेलेक्चुअल फिगर थे। मेल डोमिनेट्स एंड इंटेलेक्चुअल फिगर। उसका हीरो जो होता है वो क्या होता है? मेल होता है, और वो इंटेलेक्चुअल फिगर होता है। जबकि जितनी भी उसकी मैंने पढ़ी हैं, कॉमेडीज़ पढ़ी हैं, जैसे द टेम्पेस्ट पढ़ी है, 12th नाइट पढ़ी है, विंटर टेल है, मिडसमर नाइट, इस तरह की जितनी भी हैं, ये सारी क्या हैं? ये रोमांसेस और कॉमेडी हैं। इसमें फीमेल डोमिनेट करती हुई नज़र, उसकी बढ़ा चढ़ा कर बताई जाएगी। जैसे मरंडा है तो उसको बड़ा दिखाएगा, मरंडा शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड वर्जिन गर्ल, वेरी ब्यूटीफुल। और पोर्शिया जो है, आप वो देखें ज़रा, पोर्शिया को कैसे उसने बढ़ा चढ़ा के दिखाया। पोर्शिया किसकी हीरोइन थी? द मर्चेंट ऑफ वेनिस के अंदर, तो उसमें पोर्शिया को दिखाया गया है। तो आप जितनी भी कॉमेडी और रोमांसेस होंगे या ट्रेजी कॉमेडी के प्ले होंगे, उसमें क्या दिखाएगा? फीमेल डोमिनेट करती हुई, फीमेल जो है वो बड़ी इंटेलेक्चुअल फिगर और डोमिनेट करती हुई पूरे सीन को नज़र आएगी। और बाकी हमने डिस्कस कर लिया है कि क्या था। लेट्स सी फ्रॉम द असाइनमेंट। कुछ असाइनमेंट मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर की है। लेट्स सी।
Elizabethan literature body of work